नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित। हमारे साथ नरेंद्र प्रताप जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बसावन इंडिया मैगजीन जो दलित पिछड़ों की शानदार आवाज है, उस मैगजीन के संपादक नरेंद्र प्रताप जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी मैगजीन का नया अंक आ गया है। जरा मैगजीन आप अपनी हमें दिखाएंगे। देखिए, ये इनकी मैगजीन का नया अंक है जो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। शानदार मैगजीन है और इसमें तमाम तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट्स छापते हैं। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स और ऐसा स्टैटिक्स, इतनी शानदार पत्रिका। लेकिन इस मैगजीन की भी तारीफ करनी पड़ेगी और इनकी हिम्मत की भी काबिले तारीफ काम कर रहे हैं नयन जी। नयन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद विनीत जी। नयन जी, मुझे ये बताइए, ये मैगजीन चलाने का आइडिया कहाँ से आया? तमाम तरीके के काम है, आप जैसा टैलेंटेड व्यक्ति जो इतनी शानदार रिपोर्ट्स महीने भर की मेहनत पर अकेले दम पर एक मैगजीन छाप सकता है, किसी अच्छे पत्रकारिता संस्थान में लाखों की तनख्वाह पा सकता था, अच्छी नौकरी कर सकता था। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? विनीत जी, हम लोगों ने जो ये काम किया है ये हमारे लिए नया नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने एक मैगजीन का और संपादन किया है और अब वो मैगजीन और फिर जो हमने दूसरी मैगजीन बसावन इंडिया डाली और बसावन उजाड़न का जस्ट विलोम शब्द है। मतलब आप इस देश की बसावट को उजागर करना चाहते हैं? बसावट दूसरे तरीके से बसना उजड़ना, जो लोग इसमें बसे हुए हैं और जैसे भी इंडिया रहा है उसको एक अलग तरीके से बसाने का है, जो हम लोगों ने देखा है, सुना है, जो हमारे संवैधानिक दायरे में हमारे बहुजन महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप बसाने के लिए हम लोगों ने बसावन इंडिया किया। आप चाहते हैं कि दलित पिछड़ों का अधिकार मिले। मुझे आपकी पत्रिका देख के यही लग रहा है। सामने ही बड़ा बड़ा शब्द लिखा है रिजर्वेशन, ऊपर इंडिया लिखा है, नीचे बीपी सिंह, पुरानी पेंशन, ऐसी बातें और ऐसे मुद्दे जिनकी कोई खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। जी, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लायक खबर है भी नहीं। उनको इस खबरों से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे उनको टीआरपी से मतलब है। हमारा जो उद्देश्य, एक मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं। हम मिशन है, पत्रकारिता हमारे लिए बहुत पवित्र, जिसको कहेंगे पवित्र उद्देश्य है। पेशा है और पेशा नहीं, उद्देश्य कहेंगे, गोल कहेंगे। और जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं, हमारी पूरी टीम जो बसावन इंडिया के साथ लगी हुई है जी। वो मतलब इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो सामाजिक न्याय है, हम उसके मुद्दे पे काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। एक मंडल ऑडिट करके आपका एक कॉलम आता है जी, उस कॉलम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बड़ा शानदार कॉलम होता है। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार, ये क्या शानदार चीज आप लोगों ने बना दी है। मतलब ये शानदार डिजाइन किया है आपने। देखिए, मंडल कमीशन की उसमें जो रिपोर्ट्स आप लोग छापते हैं वो लाजवाब है। देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुए लगभग 30 साल हो चुका है और आज भी जो दलित पिछड़े हैं उनकी जो सरकारी सेवाएं हैं या जो भी वो है, उसमें पर्याप्त भागीदारी नहीं हो पाई है। और वो जो भागीदारी नहीं हो पाई है, हम मंडल ऑडिट के नाम पे, वीपी मंडल जी के नाम पे हमने एक कॉलम शुरू किया है और इस कॉलम में हम उसी चीज की समीक्षा करते हैं। पिछले दिनों जो कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था कि जो है, जो केंद्रीय कार्यालय है, पीएमओ है, वहाँ ओबीसी की संख्या बहुत कम है, 3 है ओबीसी हैं। तो हम कमोवेश जहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश, जो भी राज्य हमको जहाँ भी दिखता है, हम कोशिश करते हैं कि उनको उजागर किया जाए चीजों को। आप कह रहे हैं कि पिछड़ों की हिस्सेदारी मंडल कमीशन लागू होने के तकरीबन 30 सालों में वो नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। लेकिन जो सामने दिख रहा है, जो आंखों से देखा जा रहा है, वो ये देखा जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री एक पिछड़ा बन रहा है। एक आदिवासी को उस जगह मौका मिला जहां राष्ट्रपति बनने का, वो भी महिला आदिवासी वर्ग से आने वाली, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो जो सामने से दिख रहा है वो दिख रहा है कि तमाम दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, तमाम आदिवासी वर्ग के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला और उसकी लड़ाई आपकी है। देखिए विनीत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक राष्ट्रपति के बना देने से जो देश की एक बहुसंख्यक आबादी है उसको न्याय नहीं मिल जाएगा। हमारे देश में पहले भी जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद जी, वो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में दर्शन करने गए थे, उनको दर्शन नहीं करने दिया गया। अभी हाल ही में जनवरी में जो है अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है हमारी जो
हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी। मुर्मू जी, तो उनके हाथों करवाया जाना चाहिए उद्घाटन। लेकिन अब देखिए, उद्घाटन अभी तो कार्ड छपा नहीं है, कार्ड जो भी छपेगा, जब भी छपेगा तो देखते हैं, अगर उसमें उनको बुलाया जाता है तो हम मान लेंगे कि भाई भागीदारी है और उनका प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो मंदिर की कमेटी है या जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसमें दलितों और पिछड़ों की भी भागीदारी हो। अभी कुछ दिन पहले मंदिर में जो है पुजारी रखे गए हैं। अब किसी दिन कभी मैं इस पे भी मंडल एडिट करूंगा कि उस मंदिर के पुजारियों में कितने दलित और कितने पिछड़े हैं। तो अब आप देख लीजिए कि जो देश की 10% जनसंख्या है, 3% ब्राह्मण जनसंख्या 3% लगभग मानी जाती है, 3% 4% के आसपास है। वहां से 9 लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 लोग हैं ना, हाँ। 8 लोग हैं। और जिसका 92% भागीदारी है देश में, उनका एक है। तो इस पे ऑडिट कब कर रहे हैं नयन जी? और कितने ऐसे मंडल ऑडिट लाने वाले हैं जो लोगों को इस तरीके से मिर्च जैसे लगेंगे? आपके मंडल ऑडिट जो होते हैं वो कमाल के होते हैं और काबिल तारीफ काम आप कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो क्या तैयारी है आने वाले वक्त में? किस तरीके से, कौन सी नई लाल मिर्च आपने खरीद रखी है और जल्दी बाजार में आप उसको अपने कलेवर के साथ लोगों के पास ले आएंगे? धन्यवाद विनीत जी। आने वाले दिनों में जो भी मंडल ऑडिट आएगी वो मैगजीन के मार्फत सार्वजनिक की जाएगी। अभी इस तरह का कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ें हैं, हमारे उसमें है, हमारी टीम इस पे बराबर नज़र रखे हुए है कि कहाँ कैसे मंडल ऑडिट करना है। और जल्दी ही हम और भी खुलासे करेंगे और भी मुद्दे लेके आएंगे। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं? कितनी दुश्वारियां हो रही हैं? क्या चाहते हैं लोग? आपको किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं कि आप ये शानदार काम कर सके? दर्शकों का, जो आपके दर्शक हैं और हमारे पाठक हैं, उनका भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। उनका प्यार इसी तरह से हमारे लिए बना रहे, हमारी यही इच्छा है। नयन जी बहुत शानदार, एक बड़े नेता के अंदाज में कहते हैं कि आपका हमारे लिए प्यार बना रहे, ये रिश्ता बना रहे, यही हमारे लिए काफी है। हम ये शानदार काम जो मिशन के लिए कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, वो करते रहेंगे और पूरी लगन से करते रहेंगे, बशर्ते आपको बसावन खरीदनी है। आपको बसावन उस हर घर तक ले जानी है जिस घर में हिस्सेदारी और हक की बात होना जरूरी है। नयन जी जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ काम है। मैं बार बार इसलिए तारीफ कर रहा हूं क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जो आपके हक और हिस्से के लिए अपना कैरियर दांव पर लगाए बैठा हो, जब वो आपके लिए हक और हिस्से की बात करे तो आप उसकी बात कर सकते हैं। आप उसकी लिखी गए लेख पढ़ सकते हैं, आप उसके दिए गए आंकड़े देख सकते हैं, जिनसे आपकी आंखें खुल सकती हैं, जिससे आप आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के लिए बेहतर देश तैयार कर सकते हैं, अपने हक और हिस्से पर टिके रह सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।